अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, कहता है विच कंट्रीज हैज द वोट पावर इन एंड वर्ल्ड बैंक। कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ देखिए थोड़ा उधर चला गया था ना। कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट से मार्क कीजिए इसे, विच कंट्रीज हैज द वोट पावर इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमेशा याद रखिए ये जो IMF होता है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक, आपको वर्ल्ड बैंक से पता चल रहा है कि ये समस्त पूरी दुनिया का बैंक है। जैसे कंट्रीज के बैंक होते हैं, शहर के बैंक होते हैं, वैसे ये पूरी दुनिया का जो बैंक है उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। धंधा क्या है वर्ल्ड बैंक का? एक ही काम है, अगर किसी कंट्री वाला कोई देश लोन लेना चाहता है अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसे लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है सरकार, मान लीजिए कोई कंट्री गरीब है तो उसे लोन चाहिए तो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। उसी प्रकार एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IMF। इसका नाम है IMF को फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो पूरे दुनिया का इंटरनेशनली मॉनेटरी मतलब होता है पैसे से लेन देन का काम ये भी करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी लेन देन का काम करती है, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच में काम करती है, किसी पर्टिकुलर बंदे के बीच में काम नहीं करती है IMF। तो हमेशा याद रखिए इनमें IMF में और वर्ल्ड बैंक में भी ना कुछ कंट्रीज इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि IMF ये जो वर्ल्ड बैंक है अगर ये पैसा देगा तो इसके पास पैसा आए ना भी तो कहीं से चाहिए, तभी तो ये देगा ना वर्ल्ड बैंक। तो इसमें कुछ कंट्रीज इकट्ठा हुई हैं वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। कुछ कंट्री ने अपना ग्रुप बनाया, उसने कहा चलो हम मिल के बनाते हैं एक वर्ल्ड बैंक, और जब कोई गरीब कंट्री आएगी हम इसमें से लोन उसे दे देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ले लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक में वोट करने का पावर है। वोट करने का पावर मतलब मान लीजिए 5 कंट्री ने मिलके एक वर्ल्ड बैंक बना दिया, तो 3 कंट्री एक मुद्दे पे बोल रही ये काम करो, 2 कंट्रीज बोली नहीं भाई ये काम मत करो। तो कैसे डिसीजन हो, किसकी बात मानी जाए? तो जिन कंट्रीज ने मिलके वर्ल्ड बैंक बनाया है ना, उन्हीं को कहा गया भाई साहब कुछ भी होगा, अगर मत में डिफरेंसेस है, आप चाहते हो कुछ और हो, वो चाहता है कुछ और हो, तो आप एक काम करते हैं वोट करवा लेंगे। तो वोट कर लेना, जब वोट कर लेंगे जिसका वोट ज्यादा होगा उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है सरकार। तो क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, पावरफुल है, इसीलिए अमेरिका की वोट की पावर जरूर होती है। और जो वर्ल्ड बैंक में ही अगर मान लीजिए कोई गरीब कंट्री है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कम ताकतवर की कंट्री है, उसको वोट देने का भी हक नहीं होता है। ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका पावरफुल है तो ऑब्वियस सी बात है IMF में और वर्ल्ड बैंक में कौन वोट दे सकता है? नन अदर देन स्टेट ऑफ अमेरिका। हमेशा याद रख लेना यार, पैसे का कोई भी चीज लेन देन हो, पैसे का अगर कोई भी लेन देन हो तो उसे कौन जीतेगा? हमेशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसी पैसा इसी के पास, धन इसी के पास है, तो देगा कौन यार? अमेरिका ही देगा ना। इसमें सोचने वाली बातें, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल कॉमन सेंस से करोगे तो भी हो जाएगी ये बातें। IMF की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक की, और सबसे ताकतवर पैसे में अमेरिका, तो अमेरिका का ही लेना देना होगा, बस बात खत्म। अराउंड 500 ईयर्स बैक, आज से 5 साल पहले, विच क्रॉप वॉज नॉट नोन। आज से 5 साल पहले कौन सी ऐसी क्रॉप थी जो हमारे एसेंसर्स मतलब कि जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी? आप जान के हैरान होंगे, आप एक ऐसी क्रॉप है जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी जबकि अब हमें पता चल गया। उस क्रॉप का नाम होता है सर पोटैटो। पोटैटो एक ऐसी क्रॉप है जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी, हमें पता है। हाँ या ना? मजेदार है ना सर? ये भी आपके पेपर में आ सकता है। पोटैटो चिप्स तो खाओगे ही ना आप, तो माहौल है सर। इधर देखिए, हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू यूरोप। हमेशा याद रखिए, कहता है किसने, कौन यूरोप के अंदर प्रिंटिंग लेके गया था? प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप के अंदर कौन लेके आया था? इनका नाम याद रखिए, इनका नाम बहुत खूबसूरत है, योहाना गुटेनबर्ग। योहाना गुटेनबर्ग, ठीक है सर। ये सुहाना नहीं है, योहाना है ना? सुनो ना संगमरमर, याद रखना, योहाना गुटेनबर्ग यही माई बाप है किसके? प्रिंटिंग प्रेस के। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप बोले तो लंदन वाला जो इलाका है ना, नॉर्दरलैंड, और ये नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारी कंट्रीज जो हैं दीज आर द यूरोप में आती हैं। याद रखिए, योहाना, सुहाना नहीं, योहाना, ठीक है। योहाना गुटेनबर्ग जो ऐसा इंसान था जो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस को लेके गया था, याद रखिए। फिर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहता है, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग। जब आप सोचिए, योहाना गुटेनबर्ग लेके गया कहाँ पे? यूरोप में। कौन क्या लेके गया था? प्रिंटिंग प्रेस लेके गया था, तो यही तो किताब छापेगा ना।
और कोई छाप सकता है क्या? जो बंदा लेके जाएगा वही छापेगा। तो कहता है कि इस बंदे ने कौन सी पहली किताब छापी थी, कौन सी पहली किताब छापी थी, जरा देखिए निगाहों में देखिए सर। कितनी द ग्रेट बुक इज कॉल्ड बाइबल। सर इन्होंने सबसे पहले कौन सी किताब छापी? बाइबल छापी। ये याद रख लीजिए। यूहाना गुटेनबर्ग यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस को लेके गए थे, इन्होंने सबसे पहली किताब बाइबल छापी थी, होली कुरान। सर कुरान में सर बाइबल याद रखिए, कौन सी है? बाइबल है। बाइबल किताब छापी जीसस क्राइस्ट का, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड बाइबल, याद रख लीजिए प्लीज। बाइबल है ये, इन्होंने बाइबल को ही प्रिंटिंग प्रेस पे प्रिंट किया था। व्हेन द फर्स्ट पेपर बैक एडिशन ऑफ द बुक्स पब्लिश्ड, हाँ तो सबसे पहले व्हेन द फर्स्ट पेपर बैक एडिशन ऑफ द बुक, पेपर बैक का मतलब जो अपन लोग किताबें पढ़ते हैं ना, अपन लोग जो किताबें पढ़ते हैं ना उसे पेपर बैक किताबें बोलते हैं। एक किताब मिल जाए, हाँ सरकार दिस इज कॉल्ड, ओहो दिस इज कॉल्ड पेपर बैक बुक, ठीक है। तो ऐसी किताबों को पेपर बैक बुक बोलते हैं। तो उसने यही कहा हुआ है कि कब फर्स्ट पेपर बैक एडिशन छापा गया था, सबसे पहले कब छापा गया था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जब भी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था ना तब पहली किताब। ग्रेट डिप्रेशन मतलब होता है जब मंदी शुरू हो गई थी समाज में, इकोनॉमी में जब मंदी शुरू हो गई थी तभी हमने पहली पेपर बुक छापी थी, याद रखिए। विद द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये याद रखिए, पहली पेपर बुक छपी थी, ठीक है सर। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग, नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग पैडलर, ठीक है। नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग पैडलर, तो एक बुक का नाम बताइए जो बेची गई थी किसके द्वारा? ट्रेवलिंग पैडलर्स के द्वारा वो बेची गई थी बुक, उसका आपको नाम बताना है, उस बुक का नाम बताना है जो ट्रेवलिंग पैडलर्स के द्वारा क्या की गई थी सर? बेची गई थी। तो आप समझिए जरा, पैनी चैप बुक उस बुक का नाम था। देखिए सर, ट्रेवलिंग पैडलर मतलब आप पैडलर का मतलब होता है जो चप्पू नहीं चलाते, क्या बोलते हैं उसमें, नाव में बैठ के जो चप्पू चलाते उसे पैडलर बोलते हैं। तो आप सोच के देखिए यार, पैडलर है, अगर ये किताब बेचेगा भी ना तो बहुत कम दामों में बेचेगा। क्यों? क्योंकि अगर अमीर लोग अगर कोई दूसरा बंदा होता तो किताब बहुत महंगे में बेचता। पैडलर हैं, ये घूमने वाले पैडलर हैं, ये कितने में किताब बेचे में? पैनी में। पैनी मतलब बहुत कम दामों में बेचेंगे, बस इसी से याद रखना। ट्रेवलिंग पैडलर है ना, वो किताब बहुत कम दामों में बेचेगा, तो बस इसी से आप पकड़ लेना, वहां पे याद आ जाएगा आपका। ट्रेवलिंग पैडलर है तो गरीब होगा, गरीब है तो कम दाम में बेचेगा। दिस इज कॉल्ड पैनी चैप बुक, ठीक है सरकार। तो पैनी चैप बुक ये किताब थी जिसको किसने बेची थी? ट्रेवलिंग पैडलर ने बेची थी। नाम याद रखना, पैनी चैप बुक। आपको याद कैसे रहेगा? मैंने बताया ना, पैडलर होते हैं जो चप्पू चलाते हो, गरीब लोग, गरीब होंगे तो पैनी में बेचेंगे, दैट इज ऑल। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, आराम से आप समझ लीजिए, है ना। हल्का सा भी अपने दिमाग को खुश रखेंगे ना, वो खुद ही चीजों को याद करेगा। बस आपकी शर्त होनी चाहिए कि आप खुश रहेंगे सर, ठीक है। एक बार खुश होइए, आप खुद चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि खुश होने से आप नहीं पढ़ सकते, दुख होने से पढ़ सकते, तो दुखी रहिए, और एक बार करके तो देखिए कि खुश रहने से आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। जिंदगी बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट योर लाइफ अ सिंगल मोमेंट। सर खुश रहिए, आप पढ़िए, मजे लीजिए। देखिए कहता है इन द 19th इंडस्ट्रियलिस्ट इन विच कंट्री स्टार्टेड यूजिंग द मशीन्स। आप खुद ही सोचिए सर। कहता है कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट इन विच इन द 19th सेंचुरी, सर 19th सेंचुरी होगा यहाँ पे। 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन से देशों में उन्होंने मशीन का आविष्कार मशीन को यूज करना शुरू कर दिया था? 19th सेंचुरी में सबसे पहले ऐसा कौन सा देश है जिसने मशीन का यूज करना शुरू किया था? आप खुद सोच के बताइए सर, मशीन का यूज कौन करेगा आजकल? आप भी सोच लीजिए, किसके घरों में सारी मशीनें लगी होंगी? जो अमीर होगा ना, गरीब देश थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएगा, गरीब देश थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। तो अमीर देश ही मशीन को यूज करेगा। तो अमीर देश पहले से ही कौन है, आज भी कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका ही तो यूज करेगा यूएसए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, माहौल जच जाएगा सर, कसम है आपको, ठीक है। द आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में। कहता है इन विच डिकेड फैक्ट्रीज ओपन इन इंग्लैंड। कहता है ऐसा कौन सा डिकेड था जब इंग्लैंड के अंदर भी फैक्ट्रियां ओपन होनी शुरू हो गई थी? तो सर याद रखिए 1730, 1770 के डिकेड्स में इंग्लैंड में भी फैक्ट्री होना शुरू हो गई थी। हाँ या ना, याद रखिए, इसमें याद रखिए 1730, ठीक है। 1730 याद रहेगा ना सर, 1730, हाँ
या ना? ठीक है, ओके 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 ओके। कहता है सर ये चल नहीं रहा है, उन्होंने कहा हु वर गुमस्तास। ठीक है, गुमस्तास, गुमस्तास कौन हुआ करते थे सर? गुमस्तास कौन हुआ करते थे, एक बार देख लेते हैं गुमस्तास कौन हुआ करते थे। गुमस्तास कौन हुआ करते थे? कहता है सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द वीवर। हमेशा याद रखिए पहले के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, वो लोगों से कर वर वसूलने के लिए इंडियन ही लोगों को रख, भाई तू जा सबसे कर वो उठा के ला, तू जा सबको लूट के लेके आ। तो गुमस्तास वो होते थे जो पहले के टाइम पे जो बुनकर हुआ करते थे ना, जो हाथ से बुनाई करते थे ना, वीवर्स, उनसे कर लेने के लिए उनको भेजा करते थे। उनके सुपरवाइजर जो हाथ से काम करते थे, हाथ से बुनाई करते थे, उनके सुपरवाइजर को गुमस्तास बोलते थे। गुमस्तास कौन होते थे? जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते थे, उनको सुपरवाइज करने वाले बंदे इसको गुमस्तास बोलते थे, जिसे कौन अपॉइंट करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। सर ये रहा लिखा हुआ, सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ओवर द वीवर्स। याद, उन्हें गुमस्तास बोलते थे, याद रख लीजिए, थोड़ा सा माहौल है। विच मेथड वर अडॉप्टेड टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर? हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कोई आपका माल है जो बिक नहीं रहा है, हमेशा याद रखिए 90% माल हमेशा बिक जाता है, लोगों को जरूरत भी नहीं होती ना तो भी लोग खरीद लेते हैं माल। पता है किसके दम पे? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पे। एप्पल आईफोन खरीदना सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई खरीदना चाहता, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट ही इसी तरीके से की गई है, लोगों को बताया गया कि अगर ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तो आप गधे हैं। लोगों को लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो मैं समाज से पीछे हूं, मैं समाज से पीछे हो जाऊंगा, मेरी पर्सनालिटी नहीं होगी। ये एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है लोगों को, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। देखते नहीं, टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट होता था, एक खूबसूरत सी कन्या घूमती रहती है जो टूथपेस्ट कर रहा होता है। सर एक बार देखें, तो बस यही चीज है, अगर आपको किसी भी चीज को बेचना है तो आप क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो यही करेक्ट आंसर है। आज के टाइम पे अगर आपको कंज्यूमर क्रिएट करना है तो आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, हाँ या ना?